हेलो एसएसबी पीजीटी एस्पिरेंट मुझे शुभ सकाल जनाऊँगी एवं आमर ये आज एसएसबी पीजीटी 7 नंबर बा 7 नंबर पर्याय को आपको स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँगी आपण मैंने समस्ते भलरे थे एवं प्रिपरेशन आपंकर मजबूत सहित चली आपको तो मुझे एक युद्ध बोली भावे जमी युद्ध पूर्वर जड़े सैनिक रणक्षेत्र संपूर्ण रूप प्रस्तुत थाए तो सेमती मु भावुची एटा हूँ आमर गोटे प्रकार महा संघर्ष एवं यह आपण गोटे निर्धारित कर आगामी दिन में आपणकर समाज रे एवं आपणकर परिचय गोटे नुआ देव सृष्टि कर तो आपणकर बेसी समय नेउनी मु तो आम आज एसएसबी पीजीटी 7म पर्याय पहुँच जाइए जोटे आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करुँच डिस्कसन करुँच किसी नुआ जिनस जानवा पाँच एमको बुझा पड़ो जे बर्तमान आपण से जगार आसी पहुँच जाइए जो जगह कि आप गोटे नहीं जीव ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तो आम आज पहुँच जाइए 16 अक्टोबर 2024 रे आगामी गणी गणी आसे पर आपणकर 17 नवेम्बर एग्जाम अच्छी तो आज को बर्तमान 30 दिन बा मासे रहा आपण मानक अनुरोध रही जे प्रत्येक दिन को गोटे निजर घड़ी संधि मुहूर्त रूपे उपयोग करी एवं यार यथेष्ट लाभ होगा चेष्टा करेंगे सब जिन को पछे रखी निजर पाठ को गुरुत्व दे आगू बढ़े तो बेस किसी कह चाहूनी बर्तमान आम आरंभ करा आम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बा 1 से पचारे व्हाई इज एसोसिएटेड हु इज एसोसिएटेड विथ द आइडिया ऑफ केव एंड शैडो शैडो और केव विषय ये आइडिया विषय किए एसोसिएटेड बा किए आप संबोधित ऑप्शन ए सोक्रेटिस बी प्लाटो सी एरिस्टोटल डी मैकियावेली क्वेश्चन नंबर 1 आपण निकट रे एवं आर सठिक आंसरटा हूँ ऑप्शन बी जोटा कि आप समस्त जानते प्लाटो कनसेप्ट देते केव बा लियोरी ऑफ केव तापर आम सेकेंड क्वेश्चन को आसवा सी कहते द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लाटोस रिपब्लिक इज प्लाटोंगर जो रिपब्लिक अच्छी तार केंद्र बा मुख्य आइडिया कौन ऑप्शन ए लिबर्टी बी इक्वालिटी सी हार्मोनी एंड डी जस्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एवं आंसर हूँ आपनकर ऑप्शन डी जस्टिस तो प्लाटोंगर रिपब्लिक बुक एवं से बुक रो टाइटल मध्य हूँ कौन कंसर्निंग जस्टिस राइट क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी देन क्वेश्चन नंबर 3 से कहले द कांसेप्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्शन ए प्लाटो बी सोक्रेटिस सी एरिस्टोटल डी सिसिरो
ये क्वेश्चन नंबर 3 एवं आंसर हूँ ऑप्शन सी अरिस्टोटल जे कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कथा कहते। यहाँ आमको गोटे कथा मन रखार अच्छे मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एवं जितेबाला आम पढ़ू तो से आम कहू क्या कथा अरिस्टोटल कथा कारण से बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट कथा कही। तो अन्य पक्षे प्लाटो कंट्रीब्यूशन अच्छी किंतु अरिस्टोटल जेहेतु प्रैक्टिकेबल कथा कही तो तांको आम मेजर कंट्रीब्यूशन इन कंपेरेटिव टू प्लाटो बोली आम कही था जोटा कि आप क्वेश्चन रे देखा पाई आम 2023 एसएसबी लेक्चर में। तापर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 4 द आइडिया ऑफ लायन एंड फॉक्स इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए प्लाटो बी अरिस्टोटल सी मार्क्स एंड डी मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 4 आपनकर आंसर हो ऑप्शन डी मैकियावेली जे कि लायन एंड फॉक्स रो कथा कही से गोटे एनालॉजी आनी डिस्क्राइब करते जे लायन एंड फॉक्स राइट तो से कथा से कही आमर ये बी डी हो गला आप क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपण आसबे 5 जोटा कि कहुई हु इज एसोसिएटेड विथ द नोशंस ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ऑप्शन ए हॉब्स बी लॉक सी रूसो एंड डी मार्क्स। ये आपणकर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हम ऑप्शन ए जोटा कि हॉब्स देते आपणकर एब्सोल्यूट सोवरेनिटी रूसो देते आपणकर पॉपुलर सोवरेनिटी एवं लॉक कही आपणकर लिमिटेड सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। तो ये जिन को आप नोट करदे बहुत बहुत इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आसला लॉक डिस्टिंग्विश बिटवीन माने लॉक क्यों विषय पृथक करते। ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑप्शन बी एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑप्शन सी स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑप्शन डी स्टेट एंड सोवरेनिटी। ये आपणकर क्वेश्चन नंबर 6 आपण कमेंट रे जनइबे जे आपण आंसर कौन राइट किंतु मोर जहाँ भी एनालिसिस बा मु जहाँ भी बुझीपारुची ऑप्शन सी हम स्टेट एंड गवर्नमेंट तथापि आपको आम स्टार मार्क करवा आगू देखा राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गला आपणकर स्टेट एंड गवर्नमेंट जोड़ा कि लॉक कही आपको टे आम देखा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आसला दैट हु इज ऑथर ऑफ द बुक यूटिलिटेरियनिज्म अति सहज क्वेश्चन यहाँ। ऑप्शन ए जेम्स मिल बी जेएस मिल सी बेंथाम एंड डी डेविड ह्यूम। तो आपनकर आंसर ये हो ऑप्शन बी जोटा कि जेएस मिल लिखिले निजे बुक यूटिलिटेरियनिज्म। तांकर अन्य गोटे फेमस पुस्तक हो गला जोटा कि
ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅନ୍ ଲିବର୍ଟିରେ ସେ କହିଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍। ଅଦର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ରୋଲ୍ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଲିବର୍ଟିର ସ୍କଲାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ବାର୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓଭର ହିମସେଲ୍ଫ ଓଭର ହିଜ୍ ଓନ୍ ବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ସୋଭରେନ୍ ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍। ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ନିଜର ଶରୀର, ତା'ର ନିଜର ମନ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବେନ୍ଥାମ୍, ବି ଜେଏସ୍ ମିଲ୍, ସି ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡି ପ୍ଲାଟୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଜେଏସ୍ ମିଲ୍, ଯିଏକି ସେଲ୍ଫ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଶରୀର ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ କ'ଣ ସାର୍ବଭୌମ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାର୍କ୍ସ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ପୃଥକୀକରଣ ଅଛି ବା ପୃଥକତା ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍, ବି ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସି ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡି ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବା ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଥିଲା ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନଥିଲା ବାଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଥିଲା ବାଲା ଏବଂ ଯିଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ନଥିଲା ବାଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ୍ ରିଅଲିଜିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଟୋନୋମି ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିୟର, ବି ପଲିଟିକାଲ୍ ସ୍ପିୟର, ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପିୟର ଆଣ୍ଡ ଡି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ପଲିଟିକାଲ୍ ସ୍ପିୟର। ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ମୋରାଲିଟି, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏଥିକ୍ସକୁ ପୃଥକ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ରିଅଲିଜିମ୍ କହେ ଏବଂ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅଟୋନୋମି ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ସ୍ପିୟରର ଅଟୋନୋମି କଥା କହିଥାଏ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାକିଆଭେଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମାକିଆଭେଲି ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କର ଏବଂ ସେ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଏଥିକ୍ସ ବା ମୋରାଲିଟିକୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ। এইটা আপনার কোশ্চিন নম্বর 11 হয়েগলা। কোশ্চিন নম্বর 12 হু এমং দ ফলোইং ইজ দ পাইনর অফ দ থিওরি অফ নিউরোলজিম। বহুত বহুত ইম্পর্টাট কোশ্চিন এন্ড বহুত সহজ কোশ্চিন। অপশন এ কেনিথ ওয়ালজ, বি হান্স মর্গেনথাউ, সি ব্যারি বুজান এন্ড ডি রল্ফ বার্বিস। आंसर हो आपंकर ऑप्शन ए केनिथ वाल्ज, जे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म बा न्यू रियलिज्म जड़े चिंतनायक थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला क्वेश्चन नंबर 13 द यूनिवर्सल एक्टर इन कापलान्स सिस्टम अप्रोच। ऑप्शन ए यूएसए, बी यूएनओ, सी यूके, डी डब्ल्यूटीओ। आम पढ़ी मर्टन कापलांकर 6टा जो प्रिंसिपल अच्छी एवं से सिस्टम थ्योरी कथा इंटरनेशनल रिलेशन रे कही। आपंकर ये क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर ऑप्शन बी हम यूनाइटेड नेशन को से कहते यूनिवर्सल सिस्टम, जोटा कि गोटे 6 प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम थ्योरी थिला। आशा करुँगी आर बुक आपण जानी सेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बी
तापर क्वेश्चन नंबर 14, हु सेड पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स? ऑप्शन ए केनिथ वाल्स, बी मॉर्सेमर, सी रॉबर्ट डाहल एंड डी मॉर्गेनथाउ। आंसर हो आपणकर ये ऑप्शन सी रॉबर्ट डाहल, जे कि पावर रो डेफिनेशन देथिले ना एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स। ऑप्शन आपणकर सी हो क्वेश्चन नंबर 14 पाए। क्वेश्चन नंबर 14 सी पर क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज रिगार्डेड इम्पेरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन एंड डी नॉन ऑफ द अबव। आंसर हो आपणकर ये क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी लेनिन। ये आउ गोटे कथा मन रख, लेनिनिज्म इज अ मार्क्सिज्म स्टेज, एक कथा आपणकर स्टालिन कही। सेमती विभिन्न स्कॉलर जमती आपणकर लोजा रॉजर लग्जमबर्ग हो गले एवं लेनिन हो गले, स्टालिन हेले, कार्ल मार्क्स जो कही सब कोटेशन आमर बहुत इंपोर्टेंट। पेड नोट रे मध्य यार व्यवस्था अच्छी, या पढ़े कारण एग्जाम रू एटा बहुत एग्जाम दृष्टिकोण बहुत इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हु कॉइन्ड द टर्म कोल्ड वार? ऑप्शन ए मॉर्गेनथाउ, बी बर्नार्ड बारूच, सी किसिंगर एंड डी स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 16 रो आंसर आपणकर होगला ऑप्शन बी बर्नार्ड बारूच। तो बर्नार्ड बारूच जे कि कोल्ड वार शब्द को कॉइन करथिले, तो यहाँ मध्य इम्पोर्टेंट अच्छी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैज अशर्ड इन एन एरा ऑफ, ऑप्शन ए बाइपोलर वर्ल्ड, बी मल्टीपोलर वर्ल्ड, सी यूनिपोलर वर्ल्ड, डी एनार्की। ऑप्शन आपनकर ये सी हो जोटा आपनकर बाइपोलर बा वर्ल्ड कोल्ड वार बा आपनकर यूएसएसआर विघटन पर आम गोटे यूएस बचस्व देखा पाइले परवर्ती समय सेटा आगू बढ़ी जोटा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रूप रखे नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 सी है क्वेश्चन नंबर 18 को आम आसिले फास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट वाज हेल्ड एट, प्रथम जो कॉन्फ्रेंस थिला नाम रो कोट होता, ऑप्शन ए बेलग्राड, बी जाकर्ता, सी लुसाका एंड डी कायरो। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो ऑप्शन ए आपणकर प्रथम नाम समित बेलग्राड रे होता 1961 रे होता। इंडिया नाम को समित को कॉन्फ्रेंस को होस्ट करते 1983 रे। वर्तमान नाम 19तम नाम समिति होगला एवं एटा उगांडा रे होता। एथिरे आमर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करथिले। वर्तमान नाम रे 121टा मेंबर अछंती। लाटेस्ट मेंबर होची आपणकर साउथ सुदान। आशा करूथबी आपण मध्य एभली भाव निजर प्रिपरेशन को रखिथिबे जारी, कारण एटा गोटे आपण को से जगह को नहीं जाउची जोठी आपण स्मार्टली एवं एग्जाम ओरिएंटेड आ एग्जाम सेंट्रिक ही पढ़ती। क्वेश्चन नंबर
18 ए है आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को जीवी यूएन चार्टर वाज साइंड बाय ऑप्शन ए 41 नेशन, बी 51 नेशन, सी 55 नेशन, डी 56 नेशन। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा आपंकर ऑप्शन बी 51 नेशन। यूएन चार्टर 1945 आपणकर हस्ताक्षर होता एवं से समय टोटाल 50 नेशन पार्टिसिपेट करते। परवर्ती समय आपणकर अक्टोबर रे आपणकर जो अन्य राष्ट्र अच्छी पोलैंड आई गेस चेक करदे से जॉइन होते यूएन चार्टर 51 नेशन भाव में। आपको मन रखिए यूएन नेशंस जोटा कि इंडिया मध्य तार फाउंडिंग फादर बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा हु डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन एज ए प्रोसेस ऑफ टाइम स्पेस कंप्रेशंस। माने किए कही ग्लोबलाइजेशन दा समय को बहुत संकीर्ण कर दे थाए। ऑप्शन ए डेविड इकनबेरी, बी बैरीबुजान, सी डेविड हार्वे, डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर होगा ऑप्शन सी डेविड हार्वे, जे कि कही ग्लोबलाइजेशन हूँ गोटे टाइम स्पेस कंप्रेशन कथा। वर्तमान आपणकर ग्लोबलाइजेशन रे आमको गोटे जगह अन्य जगह को जीवाई बा अन्य देश को जीवाई बहुत कम टाइम लगी थाए एवं यह आपणकर ग्लोबलाइजेशन द्वारा संभव हो जाए। जमती हेलिकॉप्टर हो किंबा आपणकर अन्य व्यवस्था हो जहाँफल आप बहुत कम समय जाती आईटा केवल ग्लोबलाइजेशन द्वारा पॉसिबल हो जाइए। तो से डेविड हार्वे तांकर गोटे कॉन्सेप्ट थिला टाइम स्पेस कंप्रेशन। समस्त को नोट करदेवे एवं आ विषय टे गूगल रे चेष्टा करेंगे पढ़ाई जोटा कि एग्जाम रू बहुत इंपोर्टेंट। तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 21 द टर्म पॉलिटिक्स इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कनोट्स। ऑप्शन ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, बी पॉलिटिकल प्रोसेस, सी पॉलिटिकल पावर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 21 आंसर है ऑप्शन डी। जो पॉलिटिक्स कथा हमें पढ़ुचंती गोटे एक्टिविटी, गोटे प्रोसेस, एक गोटे पावर, ऑल ऑफ द अबव इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 21 डी पर क्वेश्चन नंबर 22 who is associated with the input output analysis in the field of comparative politics। option A Huntington, B Affordable Riggs, C Lucian Pye, D David Easton। आपणकर आंसर हो ऑप्शन बी समस्ते जानते डी डेविड ईस्टन जोटा कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस कथा कही। आपणकर एफोर्डेबल रिस्क जे कि इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनाशुना तांकर 3टा मॉडल से कही यथा साला प्राजमेटिक मॉडल, फ्यूज मॉडल, पुणी डिफ्रैक्टेड मॉडल। हंटिंगटन को आप जानते जे कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी बुक लिखि तांकर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कथा कही। लुसियन पाई आप जानते जे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट 3टा गोटे लेवल बा क्राइटेरिया कही से जिन को मन रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 डी पर क्वेश्चन नंबर आपण आम 23 रे पहुँची गले। सी कहते अकॉर्डिंग टू आलमंड व्हिच इज नॉट एन आउटपुट फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन ए रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, डी रूल एडजुडिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 23 आसन आंसर हो ऑप्शन सी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जोटा कि गोटे इनपुट फंक्शन आम देखिले आपणकर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल आपण इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एवं इंटरेस्ट एग्रीगेशन जे कि पॉलिटिकल पार्टी काम इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से गुड़ा हूँ इनपुट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर होगा आपंकर ऑप्शन सी
तापर से कहते क्वेश्चन नंबर 24 हु कॉइन्ड द टर्म पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द को किए कॉइन करथिले? ऑप्शन ए जी ए आलमंड, बी डेविड आफ्टर, सी कार्ल डूच एंड डी हर्बर्ट हेमैन। टू बी ऑनेस्ट ए क्वेश्चन आपणकर वर्तमान अपडेट नोट रे मु ऐड करिछि। आशा करथिबे आपण समस्ते क्वेश्चन आपणकर नोट को पढ़िथिबे। आपणकर एटा आंसर हे जिवो क्वेश्चन नंबर 24 पई ऑप्शन डी, जोटा कि हर्बर्ट हेमैन से कॉइन करथिले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द को। क्वेश्चन नंबर 25 आसीगला। अकॉर्डिंग टू लुसियन पाए व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इक्वालिटी, बी कैपेसिटी, सी होमोजेनिटी, डी डिफरेंशिएशन। लुसियन पाए से गोटे पुस्तक लिखिथिले एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन सी हे जिवो होमोजेनिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज डिफाइंड बाय लुसियन पाए। लुसियन पाए हे गले, गैब्रिएल आलमंड हे गले, सिडने भर्बा हे गले, सेमान समस्त होचंदी पॉलिटिकल कल्चर रो आमे कहि परिबा गोटे गोटे चिंतनायक। क्वेश्चन नंबर 25 रो सी पर आम आसिले क्वेश्चन नंबर 26 जे कहउचंदी हु क्लासिफाइड पॉलिटिकल कल्चर इनटू 3 टाइप्स। पॉलिटिकल कल्चर को तीनटी विभाग रे बा टाइप रे क्लासिफाई किए करथिले? ऑप्शन ए सिडने भर्बा, बी हंटिंगटन, सी गैब्रिएल आलमंड एंड डी नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 26 आपनकर आंसर हे जिवो गैब्रिएल आलमंड, जे कि पॉलिटिकल कल्चर को तीन प्रकार कहिथिले, यथा पारोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव। यूएस को से पार्टिसिपेटिव बोली कहिथिले मध्य। क्वेश्चन नंबर 26 रो सी पर क्वेश्चन नंबर 27 मल्टी पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन। ऑप्शन ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी चाइना एंड डी फ्रांस। एलिमिनेशन मेथड यूज करंतु आपण माने। आंसर हो आपणकर ये ऑप्शन डी, जोटा कि फ्रांस रे हम देखुं मल्टीपार्टी सिस्टम। यूएस तो जानते दीटा पॉलिटिकल पार्टी हो गले, गोटे है आपणकर डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी रो सिंबल हो गला आपणकर डंकी एवं रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी आपणकर सिंबल हो गला एलिफेंट्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी रो की फिगर होचंदी जो बाइडेन, कमला हैरिस, जे कि वर्तमान रो कैंडिडेट, प्रेसिडेंट कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी रू। देन रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी जोटा कि आपणकर 1954 रे गठन होइतिला, तांकर की फिगर होचंती डोनाल्ड ट्रम्प, रोनाल्ड रीगन। पुणी आसबि ब्रिटेन, जोटे कि आपणकर पॉलिटिकल पार्टी अछंती लेबर आउ कंजर्वेटिव। लेबर पार्टी वर्तमान रो सरकार रे अछंती एवं सेटे मध्य दी पार्टी व्यवस्था अच्छी। चाइना आपन तो चाइना कथा कहते ना, सेटा आपन जानिचंती कम्युनिस्ट रिजिम, तो मल्टी पार्टी व्यवस्था ना। अब फ्रांस जोटा ऑब्वियसली आपन आंसर 27 रो डी पर आसीबे 28 प्रेशर ग्रुप आर फीचर ऑफ। ऑप्शन ए गाइडेड विथ डेमोक्रेसी, बी लिबरल, सी कम्युनिस्ट एंड डी डिक्टेटरशिप्स। प्रेशर ग्रुप आर फीचर ऑफ obviously option B liberal democracy. Question number 29 which is not among the main features of parliamentary form of government. Option A limited governments, B collective responsibility, C sovereign parliament and option D separation of power. बहुत भल क्वेश्चन एवं इजी क्वेश्चन। ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर
एवं यह प्रेसिडेंटाल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो गोटे अत्यावश्यक प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 30 आसवा आम जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पोर्टाट फीचर ऑफ ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी इंडिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 30 एवं आंसर हो आपणकर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी जुडिशियल रिव्यू इम्पोर्टाट फीचर ऑफ द यूएसए इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू यूएसए रे 1803 आरंभ होता। केस ना हूँ मारुवेरी वर्सेस मैडिसन। जुडिशियल सिस्टम यूएसए रे 1789 एक्ट अनुसार आरंभ होता। यूएसए रे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे 9 जन जज अच्छा एवं 6 जन जज रे तार काम आरंभ होता है कोरम जो अच्छे आम कही था। सुप्रीम कोर्ट जो आपणकर यूएस अच्छी सार हेडक्वार्टर आपणकर वाशिंगटन डीसी रे रही। सब जिनस इम्पोर्टाट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 31 सी कहते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, बी क्वासी फेडरल स्टेट, सी कॉन्फेडरेशन एंड डी नॉन ऑफ द एबव। आंसर बहुत ऑब्वियस एंड ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट, जोटा कि आर्टिकल 1 कहे भारत इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 32 द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर बोरोड फ्रॉम। कौट आना जाए इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी जर्मनी, डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32 आपनकर आंसर हो ऑप्शन सी जर्मनी रू आप आनी इमरजेंसी प्रोविजन। आपण साउथ अफ्रिका रू आनी जाइछंती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यूएस रु आपणकर बाइकैमरालिज्म आ यूएस रु फंडामेंटल राइट्स प्रिएम्बल बहुत किसी आसी। तो क्वेश्चन नंबर 32 सी है। क्वेश्चन नंबर 33 द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन है यूएसए, बी यूके, सी जर्मनी एंड डी फ्रांस। आंसर हो आपणकर ऑप्शन बी यूके। क्वेश्चन नंबर 34 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, बी ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी डायरेक्ट इलेक्शन, डी इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आंसर हो ऑप्शन डी, जोटा कि प्रेसिडेंट जो इलेक्शन अच्छी दैट इज फॉलोड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। आ से इलेक्टोरल कॉलेज रे आपनकर ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एवं सेटा गोटे आपनकर मेथड को फॉलो करे जोटा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्वेश्चन नंबर 35 financial emergency in India can be imposed by article 356, B 360, C 361, D 364। बहुत important and easy question। तेणु आंसर आपंकर ऑप्शन बी 360 आर्टिकल। 36 हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए लॉर्ड मायो बा मेयो, लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी लॉर्ड वालसरी। आंसर हो आपंकर ये ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहुए आप समस्त जानते। क्वेश्चन नंबर 37 हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ऑप्शन ए ग्रेनाभाइल ऑस्टिन, बी आइवर जेनिंग्स, सी मोरिस जॉन्स, डी रजनी कोठारी। तो आपड़ जानते बहुत भल क्वेश्चन यहाँ। आर आंसर हो ऑप्शन सी मोरिस जॉन, जी कि इंडिया एज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। सेमती ग्रेनाभाइल ऑस्टिन कहते इंडिया हूँ गोटे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। सेमती आपणकर आइवर जेनिंग कहते फेडरलिज्म विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। रजनी कोठारी कौन कहते, रजनी कोठारी कहते कॉन्सेप्ट थिला कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ए गुड़ाक बुक। आ रजनी कोठारी होती सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी जो CDSS आपंकर अच्छी लोकनीति
दिल्ली रे तार अच्छी हेडक्वार्टर तार से फाउंडर थिले रजनी कोठारी होउचंती आपणकर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट बा पॉलिटिकल साइंस रे वन ऑफ द लीजेंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट जे कि इंडियन पॉलिटिक्स उपरे बहुत बहुत स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन करथिले। तो ये गोटे कथा कही रखी जिते भी आप समय पाइबे रजनी कोठारी बुक टे एटलिस्ट पढ़े बहुत इंपोर्टाट अटे। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ द नीड्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40, बी 48, सी 15 एंड डी 55। तो आपको तो आम आमर यूनिट वाइज एमसीक्यू टेस्ट डिस्कसन करिसेंती। आपनकर एटा आंसर हो ऑप्शन ए जोटा कि आर्टिकल 40 जोटा कि ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। एटा गोटे डीपीएसपी जोटा कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी